झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी गुणागणित सेट करने में भी जुट गए हैं। दरअसल झारखंड की राजनीति में तीन ही दल मुख्य रूप से मैदान में उतरते हैं और सभी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजने में अभी वक्त है। भले ही आम चुनाव के लिए अभी शंखनाद नहीं हुआ, लेकिन सभी दल चुनावी तैयारी में जरूर जुट गए हैं। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने हैं, जिसके चलते सत्ता दल पार्टी जेएमएम गठबंधन दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इधर बीजेपी भी सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, इसलिए लोकसभा के साथ विधानसभा में भी बीजेपी ने बहुमत की सरकार बना ली थी। वहीं साल 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ दिया। इस बार बीजेपी भी तैयारी में जुटी है, लेकिन रफ्तार अभी कुछ सुस्त है। चर्चा है कि जल्द ही बीजेपी झारखंड में अपना अध्यक्ष बदलेगी। वहीं बीजेपी में साफ सुथरी छवि के कद्दावर नेता सरयू राय का साथ छोड़ना बीजेपी को महंगा पड़ गया है। सीएम के रूप में गैर आदिवासी चेहरा रघुवर दास से आदिवासी मूलवासी समाज को तो पहले से ही चिढ़ थी। सरयू राय का टिकट काटने में अब उनकी भूमिका ने पार्टी के भीतर उनके कई दुश्मन खड़े कर दिए हैं। नतीजा ये हुआ कि पार्टी तो हारी ही, रघुवर दास भी अपनी सीट नहीं बचा सके। उनको हराने वाला भी विरोधी दलों का कोई नेता नहीं है, बल्कि टिकट कटने पर निर्दल उम्मीदवार के रूप में सरयू राय ने ही उनकी खाट खड़ी कर दी थी। तब से दोनों के बीच अनबन बनी हुई है। इधर बीजेपी के ही लोग बताते हैं कि सरयू राय के टिकट कटने से लेकर उनकी वापसी बीजेपी में न हो पाने के लिए रघुवर दास ही जिम्मेदार हैं। फिलहाल निर्दलीय विधायक सरयू राय अक्सर कहते हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ी है, नीति और सिद्धांत वही हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से अब भी उनके ताल्लुकात हैं। बीजेपी ने पार्टी में आदिवासी नेताओं की कमी पूरी करने के लिए संथाल के पुराने नेता सुफल मरांडी को अपने साथ कर लिया है। दिसंबर 2022 में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब बीजेपी की नजर जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर है। लोबिन पार्टी के नेतृत्व से लगातार नाराज चल रहे हैं। ऐसे में संभव है कि वो बीजेपी के किसी केंद्रीय नेता के आते ही पार्टी का झंडा थाम ले। तो इस तरह के समीकरण सेट करके बीजेपी झारखंड की सत्ता में काबिज होना चाहती है। बीजेपी अपनी रणनीति में अब कितना कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।